मध्य प्रदेश में उपचुनाव अपनी चरम सीमा पर है। जल्द ही तय हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सत्ता मध्य प्रदेश में रहेगी और किसकी नहीं। इसी के चलते दोनों पार्टियों का जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने धर्मपुरी में आम सभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तुलसी सिलावट के समर्थन में उषा ठाकुर ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे संगठन में काम करने का मौका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दिया था। सर्वस्व समर्पण बीजेपी के लिए करते हैं। मैं इतनी प्रार्थना करना चाहती हूं कि ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध में हमें भारत मां की संतान होने का प्रमाण देना होगा। जलपान बाद में करना, पहले मतदान करना है। संवरते देश बहुत 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 नीचे गिरता। इन पंजे वालों को कठोर दंड देना, ये खुद को सजाने संवारने में लगने वाली कौम है। ये जन कल्याण की द्रोही है, ये मानवता के विरोधी है। एक वोट भी 3 नवंबर को पंजे के खाते में नहीं जाना चाहिए। ये प्रतिज्ञा करके आप यहाँ से जाना। ये प्रार्थना ये बहन ये बेटी आपसे करती है। तुलसी सिलावट ने कहा कि पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूँ। किसान, मातृशक्ति, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ कमलनाथ ने गद्दारी की है। हमने बीती सरकार से अतिथि विद्वान और शिक्षक के लिए ज्योतिरादित्य जी से मिले, लेकिन उत्तर नकारात्मक मिला। सड़क पर उतरने को कहा तो सिंधिया जी तो सड़क पर नहीं उतरे, पूरी सरकार को उतार दिया। सबसे बड़ी गद्दारी कांग्रेस ने की मध्य प्रदेश के साथ। ये चुनाव इसलिए हो रहा है। वो पूछते मेरा कसूर क्या? पहला कसूर किसानों को धोखा, दूसरा कसूर युवाओं के साथ छल, तीसरा कसूर बेटी के साथ विश्वासघात, चौथा कसूर स्वसहायता समूह का लोन माफ नहीं किया, छठा कसूर अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक। मैं आपसे पूछता हूं, ये चुनाव 2018 का एक वचन पत्र तैयार किया सिंधिया जी के नेतृत्व में। कई बार हमने पिछली सरकार के मुखिया से, सद्य तोमर जी, हमने बात की, उत्तर नकारात्मक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धर्मपुरी में आम सभा को संबोधित किया। जनता से प्रार्थना की कि आप सभी उनको अपना आशीर्वाद दें। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी झूठ बोलते हैं। मैं कमलनाथ को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता है। साफा बनाकर और माला बनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे सुमेर सिंह जी मंडल अध्यक्ष, शक्ति गांधी हमारे युवा मोर्चे के जिला महामंत्री, पप्पू शर्मा जी हमारे जिला में। देश की सरकार ने 7 महीनों में अच्छा काम किया है। जिन योजनाओं को कमलनाथ ने बंद कर दिया था उनको चालू किया है। सभी वर्गों को शिवराज जी ने इंटरटेन करने की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोशिश की है। चुनावों के नजदीक आते ही चुनावी सभाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता सरकार के रूप में किसे देखना चाहती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।